स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर प्रेप में, है ना। हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स का जो पहला यूनिट था, कंप्यूटर बेसिक्स, हमने सारे सब टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं। और हम अब उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसके कुछ कलेक्शंस मैं लेके आया हूं। और आप देखेंगे क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करेंगे तो समझ में आएगा जो आपने पढ़ा था वो काम का है या नहीं। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन करने से आपके जो कुछ कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। भले ही उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट रहा होगा, लेकिन जैसे ही उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और मैं जब वहां पे समझाऊंगा तो आपके पुराने डॉट्स क्लियर होंगे, ये गारंटी है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पहले इसे सोल्व करने की कोशिश करें। ये है विच एमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज टू यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी किसने यूज किया, कौन सा जनरेशन है, हम लोग पढ़े थे कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन सा है, सेकेंड। याद कीजिए आपने, हमने फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर। और उसके बाद हमने क्या आईसी देखा था, इंटीग्रेटेड चिप चिप। और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एलएसआई। फिर फिफ्थ में वीएलएसआई या फिर लार्ज स्केल। मतलब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो आपसे जो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, या तो फर्स्ट जनरेशन पूछेगा, सेकंड जनरेशन पूछेगा, या थर्ड जनरेशन पूछेगा कि इसमें हम कौन सा चिप यूज किए हैं, है ना। बेसिक जो एलिमेंट मैंने आपको बताया था। और साथ में आपको लैंग्वेज भी याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज किया था, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। फिर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में चले आए थे, सी सी प्लस प्लस पास, है ना। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन था कि ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन में यूज हुआ है, तो वह है सेकेंड जनरेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। याद कीजिए सीपीयू का ऑपरेशन क्या करता था, वो जो मैंने बताया था ऑपरेशन कि कैसे वो इंस्ट्रक्शन फेच करता था, फिर उसे डिकोड करता था, है ना। और डिकोड करने के बाद डेटा को फेच करता था, देन ऑपरेशन परफॉर्म करता था और रिजल्ट स्टोर करता था। ये ऑपरेशन था उसका। बट जो भी इंस्ट्रक्शन वो फेच करता था कहां से करता था, मेमोरी से। और वो भी कौन सा मेमोरी, मेन मेमोरी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, मेन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। अगला जो क्वेश्चन है, इज द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सीपीयू सिंगल कोर, डुअल कोर, ट्रिपल कोर, क्वाड कोर, अभी ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर बहुत आना शुरू हो गया। बट ये है क्या, ये कोर है क्या, क्लास में मैंने नहीं बताया था, बट ये कोर है क्या। आप जब फोन यूज करते होंगे तो आप बहुत फोकस करते हो कि ऑक्टा कोर फोन लेना, गेमिंग बड़ा अच्छा चलेगा, गेम हैंग नहीं करेगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर लेना। क्यों, क्या है ये ऑक्टा कोर। जैसे मैंने बताया था कि सीपीयू ही आपका एक तरह से ब्रेन है ना, जो कि सारा जो भी टास्क आप दे रहे हो उसको परफॉर्म कर रहा है। तो यदि सीपीयू जो है उसको आप एक काम देंगे तो पहले वो काम करेगा, उसके बाद अगला काम करेगा, उसके बाद अगला काम करेगा, उसके बाद अगला काम करेगा। बट अभी के जनरेशन में आप एक साथ कई सारे काम देते हो सीपीयू को, और एक करने के बाद यदि एक करेगा तो इतना स्पीड नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो क्या किया कि एक ही सीपीयू को कोर बना दिया, एक ही सीपीयू को उसने ऐसे पार्ट वाइज में तोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया, ये इसको तोड़ दिया ऐसे, और इसका चार कोर बना दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ।
अब क्या करेगा कि चारों पोर्शन अलग अलग, एक अलग अलग टास्क ऑपरेट करेगा एक साथ। तो ऐसे क्या होगा, स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। यदि 4 टास्क परफॉर्म करेगा तो आपका फोन का स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगा। 8 टास्क एक साथ परफॉर्म करेगा तो 8 गुना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जो सीपीयू आया था वो सिंगल कोर आया था, उसके बाद डुअल कोर, ऑक्टा कोर, है ना। इस तरह से 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह के रेंज में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग तो शायद बहुत कोर में आगे आ गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सिंगल कोर ही हुआ करता था। आप समझ गए कोर का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन, अ हाई स्पीड मेमोरी is placed between the CPU and the primary memory is known as। याद कीजिए, ये सीपीयू हुआ करता था और यहां पे मेन मेमोरी हुआ करता था, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। याद कीजिए कि क्या करते थे कि सीपीयू के बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक कैशे मेमोरी हम लोग प्लेस करते थे। और इसका क्या काम था कि सीपीयू और जो यदि हम मेन मेमोरी में क्या होगा, हम बहुत सारा टास्क परफॉर्म करेंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन रन करेंगे। जो एप्लीकेशन बार बार रन हो रहा है या जो टास्क बार बार रन हो रहा है, वो क्या करता है, कैशे अपने पास ही स्टोर करके रख लेता है। और सीपीयू को जब जब भी जरूरत पड़ता है उसको फॉरवर्ड करते रहता है। तो उसको मेन मेमोरी से बार बार नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू से जो भी मेमोरी जितना ही पास होगा उतना ही वो फास्ट होगा और उतना ही वो कॉस्टली होगा, करेक्ट। इसका मतलब कैशे रजिस्टर कॉस्टली होगा मेन मेमोरी से। क्लियर है। आपको याद होगा कि सीपीयू में भी एक मेमोरी हुआ करता था जिसका नाम है रजिस्टर। वो तो बहुत क्लोज हो गया, तो वो बहुत फास्ट होगा और बहुत कॉस्टली होगा, करेक्ट। तो अब ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं भाई, हम रजिस्टर में ही क्यों नहीं सारा में इतना बड़ा साइज बना दे कि सारा का सारा वहीं स्टोर हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसका साइज बढ़ेगा तो सीपीयू जो मेन काम कर रहा है वो अपना काम करना बंद करेगा। जिसको जिस टास्क के लिए दिया गया है वो अपना टास्क परफॉर्म करे। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा आंसर, कैशे रजिस्टर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज utilized to store data temporary during processing। यानी सीपीयू कुछ ऑपरेशन प्रोसेस कर रहा है और इसके इंटरमीडिएट रिजल्ट आएंगे। इंटरमीडिएट रिजल्ट जो भी आएंगे उसको कहां स्टोर किया जाएगा, सीपीयू के अंदर ही जो रजिस्टर है, रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा। और हमने कई सारे रजिस्टर देखा था, जनरल पर्पस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सभी क्या है, रजिस्टर है। और ये सब रजिस्टर में क्या होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, रजिस्टर। ये जो वर्ड है ये बहुत की वर्ड है ना, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एएलयू इन सीपीयू। सीपीयू का यदि हम पार्ट करते हैं तो सीपीयू का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट है क्या, एएलयू। ये सीपीयू जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक है एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर। रजिस्टर हम देखे थे कि एक स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज, यहां पे रजिस्टर है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता था, सिग्नल जनरेट करना। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया है उसको डिकोड करना और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करना। और एएलयू का क्या फंक्शन था, सारे अरिथमेटिक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, करेक्ट। यानी आप उसको ऐड करने के लिए बोलो तो उसको ऐड करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करने बोले हो तो सब्ट्रैक्ट करेगा, वो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसमें चलिए, इस एक्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सही है ना, ये सही है। अगला, इट मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। नहीं, डेटा फ्लो कौन मैनेज करेगा, कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन कौन मैनेज करेगा फ्लो, कंट्रोल यूनिट। सब कंट्रोल यूनिट का काम है। इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ सीपीयू फैन, ये भी कंट्रोल यूनिट ही करेगा। इट कनेक्ट्स द सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस, इस
ये दोनों नहीं करेगा, ये अलग ही है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीपीयू? पहला क्या है? कंट्रोल यूनिट्स control the order in which instruction enter and leave the processor and how the instructions are executed। यही तो काम है उसका, सारा इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का। अगला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नहीं, ये एएलयू का काम नहीं है। एएलयू का काम क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। तीसरा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज आल्सो नोन एज द मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। करेक्ट, मैथमेटिकल ब्रेन इसलिए क्योंकि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यही परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट्स डायरेक्ट एंड मैनेज ऑपरेशन सीक्वेंसेस, मतलब कंट्रोल यूनिट है जो सारे ऑपरेशन सीक्वेंसेस, मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी आप उसको कह रहे हो कि सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वीडियो प्ले करना है, लाइव ऑडियो प्ले करना है, ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशन है ये कौन मैनेज करेगा? कंट्रोल यूनिट मैनेज करेगा। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन फेच? याद कीजिए, मैंने बोला था ना रजिस्टर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपीयू से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रजिस्टर है ना, वो ये टर्म याद रखिए, करंट इंस्ट्रक्शन फेच, मतलब जो भी आपने उसको ऑपरेशन दिया हुआ है कि सम करो, तो ये कहां स्टोर करेगा? कौन से रजिस्टर में स्टोर करेगा? सीपीयू इसको फेच करेगा। क्या काम था सीपीयू का? ये मेन मेमोरी था ना जी, है ना, और ये क्या था? आपका सीपीयू था। पहला ऑपरेशन क्या करता था? फेच करता था। क्या फेच करता था? इंस्ट्रक्शन। फिर क्या करता था? डिकोड करता था, मतलब समझता था कि इंस्ट्रक्शन है क्या, है ना, डिकोड इंस्ट्रक्शन। देन फेच क्या करता है? डेटा। और उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है सीपीयू? कैलकुलेशन करता है ना। जो आपने डेटा फेच किया जो भी उसको है वो कैलकुलेट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और लास्ट में रिजल्ट स्टोर करेगा। क्या करेगा वो? रिजल्ट स्टोर करेगा। ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म करता था सीपीयू। अभी जो इंस्ट्रक्शन फेच करेगा मतलब रीड करेगा, मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन आपने प्रोवाइड किया है कि हमको ये काम करो, वो क्या करेगा? रीड करके कहां स्टोर करेगा? रजिस्टर में स्टोर करेगा। और वो कौन सा रजिस्टर होगा? जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या करेगा? स्टोर करेगा। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? याद याद कीजिए। प्रोग्राम काउंटर में लोकेशन ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी जो ऑपरेशन अभी परफॉर्म हो रहा है उसके बाद अगला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन कहां स्टोर है? मेन मेमोरी में। उसका लोकेशन प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है। ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर ये क्या करेगा? स्टोर करके जो भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जो बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको क्या करेगा? अपने पास स्टोर बफर करके रखेगा कि जब जरूरत होगा तब हम देंगे। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें क्या होगा? जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया डेटा है ना, उसका मेमोरी लोकेशन कहां स्टोर होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। आई थिंक बहुत बार रिपीट किया हूं मैं इस चीज को, आप समझ रहे हो स्टेटमेंट से, है ना, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। आप इसको डिट्टो याद रखें, आप समझ भी गए होंगे। क्लियर है? the instruction that is not to be executed immediately is placed in,
जो अभी नहीं एग्जीक्यूट करना, बाद में कभी एग्जीक्यूट होगा, कहां सेव होगा? बफर में। कहां सेव होगा? बफर में। तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। क्लियर है? होल्ड्स एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव का मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसका मेमोरी, है ना। मेमोरी लोकेशन कौन सा स्टोर कौन करेगा? जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसका उसका करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्लियर है? और जो अगला होने वाला है उसका मेमोरी लोकेशन कौन स्टोर करके रखेगा? प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है? इन कंप्यूटर मेमोरी बस इज यूज टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। याद कीजिए, तीन तरह के बस हुआ करते थे। एक है डेटा बस, फिर क्या है? एड्रेस बस, और एक कंट्रोल बस। डेटा बस में डेटा ट्रांसफर होगा, एड्रेस बस में जो भी डेटा है वो कहां स्टोर किया गया है वो डेटा, उसका मेमोरी लोकेशन वो ट्रांसफर होगा एड्रेस बस में। और कंट्रोल बस जो भी आप सिग्नल दे रहे हैं कि रीस्टार्ट करना है, ऐड करना है, सम करना है, जो भी सिग्नल्स दे रहे हैं अचानक से आप अपने सीपीयू को, वो कंट्रोल बस से मूव करेगा। जैसे आप मान लेते हैं मूवी देख रहे हैं, अचानक से कोई आके रीस्टार्ट बटन दबा दिया, तो वो कहां जाएगा? कंट्रोल बस से जाएगा वो सिग्नल। क्लियर है? तो ये तीन तरह के बस हुआ करते हैं। इन द कंप्यूटर मेमोरी बस इज यूज टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कौन सा होगा? एड्रेस बस। एड्रेस बस से क्या होगा? एड्रेस ट्रांसफर होगा। डेटा बस से डेटा, और कंट्रोल बस से सिग्नल। क्लियर है? नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी द बिट ऑफ बस स्पेसिफाई द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाय ए सिस्टम। ये भी क्या होगा? एड्रेस। जो एड्रेस बस का जो बिट रहेगा, बिट का मतलब जैसे कि आप देखते होगे केबल, तो मान लेते हैं कि एक ये बस है, ठीक है, ये मान लेते हैं बस है, ऐसा समझिए इसको, ये, और इसको रैप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रैप कर दिया गया है। और ये यहाँ पे 8 केबल है। कितने केबल है? 8 केबल है, यानी 8 बिट, क्योंकि हर एक केबल से एक एक बिट ट्रांसफर होगा डेटा, 0 और 1, है ना, जो 0 और 5 वोल्ट, करेक्ट। तो यदि ये 8 बिट का है तो इसका मेमोरी एड्रेस कितने का होगा? 8 बिट का। तो ये डिपेंड करता है कि जो एड्रेस बस है वो कितना आपके कितने बिट का है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्ट होगा, डिपेंड करेगा उसका एड्रेस बस का बिट। क्लियर है? तो इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन आंसर का जो दौर था, हम यहाँ पे सीपीयू और रजिस्टर वगैरह से, और जो शुरू के जो चैप्टर्स थे उससे हमने क्वेश्चन किए। आपको समझ में आ गया होगा कि काफी क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं और काफी टेक्निकल इन नेचर है। मैंने इतना आपको डीप में भी उतना ही डीप में ले जाने की कोशिश की है जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा अपने में क्या है, समुद्र जैसा है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना होता है ना। लेकिन आप उतना ही पढ़िए जितना कि एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए मैं एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो को जितने ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।